हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे दही से मक्खन। मलाई से भी मक्खन बन सकता है, लेकिन ये मलाई थी सारी और रात को इसको हल्का सा गर्म करके मैंने इसको जमा दिया था और अब इससे हम बनाने वाले मक्खन। वैसे आप डायरेक्ट जो मलाई होती है उससे भी मक्खन बना सकते हो, लेकिन जो मलाई का मक्खन होता है और जो दही जमाने के बाद यानी कि मलाई को जमाने के बाद जो मक्खन निकलता है, दोनों का टेस्ट आप कभी भी देख लेना, बहुत ही अलग होता है। और ज़्यादा टेस्टी कौन सा होता है, जो हम मलाई को जमा कर मक्खन निकालते हैं, वो टेस्टी होता है। तो ट्राई कीजिएगा आप दोनों, एक बार मलाई से मक्खन बनाइएगा और एक बार दही जमा कर उससे मक्खन बनाइएगा। तो दोनों में बहुत ही अलग टेस्ट आएगा आपको। तो ये देखिए, मैंने रात को जमा दिया था और फिर सुबह 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रीज में रख दिया था, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ठंडा होने के लिए। तो ये सारी जो मलाई है इसमें मैंने डाल दी है। जिस बर्तन में मैंने मलाई जमाई थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और सारी पोंछ के ना पतीले में डाल दिए। अब देखिए, आप जो है ये मक्खन मिक्सी जार में भी निकाल सकते हो, रई की हेल्प से भी निकाल सकते हो, इससे भी आप घुमा घुमा कर बहुत अच्छे से मक्खन निकाल सकते हो। और ये जो ब्लेंडर है इससे भी आप मक्खन निकाल सकते हो। जल्दी निकालना है तो आप ब्लेंडर से निकालिए, अगर आराम से निकालना है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो मज़े से निकालिए आप रई से। तो अब मैं तो आज ब्लेंडर से ही निकालूंगी, क्योंकि भाई गर्मी का टाइम और ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो ये देखिए, अब मैं थोड़ी देर ब्लेंडर को इस मलाई में चला दूँगी। अब मेरे को ब्लेंडर चलाते हुए सिर्फ 3 मिनट हुई है। 3 मिनट में ही देखिए हमारा मक्खन बनकर तैयार हो गया है। तो अब मक्खन हमारा अच्छे से इकट्ठा हो जाए, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो जल्दी तैर जाता है। तो उसके लिए मैं अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ठंडा पानी। पहले हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा हल्का सा बर्तन को जिसमें हमने मलाई जमाई है उसको ही धो के डालना है, तो बहुत ही जल्दी मक्खन निकल जाता है। अब इसको मैं एक बार और चला देती हूँ ताकि सारा जो मक्खन है वो इकट्ठा हो जाए। सारा मक्खन देखिए हमारा इकट्ठा हो गया है। तो अब ब्लेंडर को ऑफ कर देना है, स्विच को, ब्लेंडर का स्विच निकाल देना है। और जो ये ब्लेंडर पे लगा हुआ मक्खन है, पहले तो हमें इसको उतार लेना है। मैं तो जब ये मक्खन बनाती हूँ तो मेरे को तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। जैसे पहले हमारी नानी दादी मम्मी निकालती थी, तो उनको जब हम देखते थे तो सोचते थे अरे भाई सारे हाथ आपके तो गंदे हो गए, कैसे आप मक्खन निकालते हो। लेकिन जब आप निकालते हैं तो फीलिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो अब लगता है इसलिए वो निकालती थी, उनको भी बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी मक्खन निकालते टाइम। तो ये सारे ब्लेंडर से मैंने मक्खन को उतार लिया। ध्यान रहे कि स्विच को हटा के ही आपको ब्लेंडर को साफ करना है। अब एक बर्तन और ले लिया है मैंने और उसमें डाल देना है हमें थोड़ा सा ठंडा पानी। बार बार मैं बता रही हूँ ठंडा पानी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में तो अच्छी अच्छी चीज़ें पिघल जाती हैं। तो ये तो मक्खन है, पिघलना ही है। तो अब इस मक्खन को निकाल के ना हमें, और ये जो मैंने ठंडा पानी लिया है उसमें डालना। पहले तो हमें इसके अंदर जो लस्सी है वो निकाल देनी है। अब ये निकाल के ना हमें इस पानी के अंदर डाल देना, ताकि जो लस्सी थोड़ी बहुत बचे वो भी निकल जाए। तो इस तरीके से सारा हमें मक्खन निकाल लेना है और अच्छे वाली फीलिंग हमें लेनी है। और सारा मक्खन निकालने के बाद देखिए, अब जिस ठंडे पानी में हमने मक्खन डाला था
उसमें जो लस्सी थी वो अच्छे से निकल गई है, देखिए। तो अब बिल्कुल साफ मक्खन हमारे पास तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप घर पर ही बहुत ही नेचुरल तरीके से मक्खन बना सकते हो, जो घर में दूध आता है उसकी मलाई से। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो हमेशा मक्खन ही खाती हूँ, मक्खन से जो घी बनता है वो अच्छा नहीं लगता। और ये क्या होता है कि जैसे जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है, जो घी नहीं खा सकते हैं, तो जो घी होता है जिसको मक्खन के बाद हम बनाते हैं, उस घी से सही ये मक्खन होता है। भाई कभी कभी सबका ही मन करता है देखो घी खाने का, तो आप ये घी खा सकते हो, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। और जो बना हुआ जो घी होता है वो थोड़ा दिक्कत करता है, तो कभी कभी कंटिन्यू कभी कभी आप इसको खा सकते हो। तो ये देखिए हमारा मक्खन बनकर हो गया है रेडी। तो आप भी इस तरीके से मक्खन ज़रूर बनाइएगा, मलाई को जमा कर। बहुत ही जल्दी बहुत ही टेस्टी मक्खन बनकर हमारा होता है तैयार। तो अगर आपको ये पसंद आता है मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे ही हमें सपोर्ट मिलता है और आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू, सी यू अगेन। ये मैंने आज की थाली तैयार कर दी है। तो देखिए इसमें लिए ठंडी ठंडी लस्सी, ये है ककड़ी, ये आलू की सब्ज़ी, इसमें डाला है मैंने मक्खन, ये है चमचम और ये है सॉफ्ट सॉफ्ट चपाती।